Hey guys, welcome to the 16th lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा था, राइट। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आने की चांसेस है, ठीक है। इजी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इस लेक्चर से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फैक्ट वाला, याद रखने वाला चीज़ है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, तब देखिए बेसिकली किसका ट्रांसपोर्ट होने वाला है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि है ब्लड। हमें पता है ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड वो मीडियम है जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है बॉडी में, ठीक है। ब्लड के थ्रू, ब्लड इज द मीडियम एंड ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स से टिश्यू तक। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में आएगा, ठीक है। एल्वियोलाई में आएगा, लंग सरफेस पे आएगा, ठीक है। लंग्स पे आएगा, फिर लंग्स से वो जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू तक, बॉडी टिश्यूज तक, जहां पे उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन कैसे जाएगा, मीडियम क्या है, ब्लड है, ठीक। बात समझ में आई। लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब ये जो ऑक्सीजन है टिश्यू में पहुंचा, सेल्स में पहुंचा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया गया वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुआ, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। एक्टिविटीज होती है, उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के समय, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के समय जो बाई प्रोडक्ट बना वो है CO2। CO2 हमें पता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। तो हमें अब इस CO2 को अपने बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। जो सेल्स है, जो टिश्यू है, वहां से CO2 को बाहर निकालना है एटमोस्फेयर में। तो देखिए टिश्यू में जो CO2 बना है उसको हम लंग्स तक लेके आएंगे, लंग्स तक लेके आएंगे और फिर लंग्स से हम उस CO2 को एक्सहेल कर देंगे, एक्सपायर कर देंगे और एटमॉस्फेयर में वो CO2 आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है थ्रू द मीडियम ब्लड विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, लंग से टिश्यू के तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे होगा, टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स तक, टिश्यू से लंग्स तक वाया ब्लड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके थ्रू 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। भाई ब्लड का आपको कॉम्पोजिशन पता है, RBC, WBC, प्लाज्मा, राइट। तो जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उससे कितना परसेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो 3%। बाकी 97% होता है थ्रू RBC। RBC में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, आपको पता है वही मदद करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। तो 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो तो होगा थ्रू RBC जो ब्लड में प्रेजेंट है, और इसी ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। इस प्लाज्मा के थ्रू 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, कितना परसेंट होता है बताओ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये लेक्चर तो है छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की, तो देखिए 7% होता है थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। थ्रू प्लाज्मा जो डिजॉल्व्ड स्टेट में जो CO2 जो है डिजॉल्व्ड है, डिजॉल्व्ड स्टेट में जो CO2 है उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा 7% होगा थ्रू प्लाज्मा, 7% थ्रू प्लाज्मा। 20 to 25% थ्रू RBC, ठीक है। टिश्यू से लंग्स तक आपको CO2 भेजना है ना। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम की मैं बात करूं 70%, तो ये भी होता है थ्रू प्लाज्मा। लेकिन देखिए प्लाज्मा के थ्रू ये जो 7% CO2 जो है इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, ये CO2 होगा डिजॉल्व स्टेट में होगा, ठीक है। बाकी ये जो 70% जो है CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होगा
वो होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक। बात समझ में आई? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लाज्मा से तो ये 7% भी हो रहा है और प्लाज्मा से तो 70% भी हो रहा है, लेकिन ये जो 7% हो रहा है थ्रू प्लाज्मा, इसमें जो CO2 है ये डिजॉल्व्ड स्टेट में है, ठीक है, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में है। लेकिन ये जो 70% CO2 है जो प्लाज्मा से हो रहा है जिसका ट्रांसपोर्ट, इसमें ये जो CO2 है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है थ्रू प्लाज्मा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 7% जो होता है CO2 का डिजॉल्व स्टेट में वो होता है थ्रू प्लाज्मा, और 20 से 25% होता है थ्रू RBC। तो देखो ये लेक्चर कुछ ज़्यादा समझने वाला तो था नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्चुअल था नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है फिर भी, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किससे होता है? 70% होता है थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी कौन से फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो छोटी छोटी बातें हैं जो गलतियां कराएगी, इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए इस लेक्चर को मैंने छोटा रखा है, ठीक है, और बहुत ही सटीक लेक्चर, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है किस तरीके से हो रहा है थ्रू प्लाज्मा, RBC कैसे हो रहा है, ब्लड के थ्रू कैसे हो रहा है, डिटेल में हम देखेंगे। फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम इसमें पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम बाद में बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू ब्लड किस तरीके से होता है, हम प्रोसेस को समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है। तो मिलता हूँ मैं आपसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।